सब्जेक्टिव शीट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है 110 मीटर लॉन्ग है, ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ साइक्लिस्ट मूविंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम हम करेंगे। तो अगर इस ट्रेन को साइक्लिस्ट को ओवरटेक करना है तो ट्रेन ये चाहेगी कि साइक्लिस्ट रेस्ट पे हो और मैं उसे ओवरटेक कर जाऊं। और साइक्लिस्ट को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करेगी ट्रेन, अपनी स्पीड में से साइक्लिस्ट की स्पीड को क्या कर देगी, माइनस। तो कैसे, इसकी स्पीड 60 है, साइक्लिस्ट की कितनी है, 6 है, इसे माइनस करके कितना आएगा 54। 54 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 15। तो ट्रेन ये बोल सकती है कि अगर साइक्लिस्ट रेस्ट पे है तो ट्रेन मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 54। और हम भी ये जाते हैं कि साइक्लिस्ट रेस्ट पे है और ट्रेन अगर 54 से मूव कर रही है तो टाइम टू ओवरटेक क्या है, इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे किससे, 15 मीटर पर सेकंड से, तो इतने सेकंड आंसर आएगा। पहला आंसर है। तो कुछ नहीं करना, दो बॉडीज जब सेम डायरेक्शन में जाती है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था जाते हुए कि वेलोसिटी माइनस करते हैं। तो कैसे, क्योंकि ट्रेन साइक्लिस्ट की स्पीड को अपने अंदर से माइनस कर देगी, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि साइक्लिस्ट रेस्ट पे है। अब उसको 110 मीटर कवर करना है विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि अगर ट्रेन और साइक्लिस्ट ऑपोजिट आ रहे हैं तो क्या डिस्कस किया था कि स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो ऐड होने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ऐड होने का मतलब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 प्लस 66 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस करनी है और ऑपोजिट में क्या करनी है, ऐड कर देनी है, लास्ट टाइम किया था। तो यहाँ से ऐड करके 66 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे 18.3 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आएगी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया और फिर यहाँ पे पुट कर दिया डिस्टेंस को स्पीड के साथ, तो क्या आएगा, टाइम आएगा। तो ये आपका आंसर है। तो पॉइंट ये था कि जब भी दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए एक की स्पीड में से दूसरी की स्पीड को माइनस कर देना है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उस केस में क्या करना है, इन्हें प्लस कर देना है। माइनस वाला पॉइंट तो जल्दी समझ में आता है कि चलो साइक्लिस्ट रेस्ट पे और ट्रेन 54 के साथ मूव कर रही है। और ऑपोजिट वाला केस मैं ऐसे समझाता हूँ। इमेजिन करो कि सामने साइक्लिस्ट है 6 की स्पीड के साथ आ रहा है मेरी तरफ, और जो ट्रेन है वो सामने आ रही है एट अ स्पीड ऑफ कितनी, 60। अब ये दोनों आमने सामने आ रही हैं। अब इमेजिन करो कि 110 मीटर डिस्टेंस एक्चुअल में दोनों के दोनों कवर हो रहे हैं, और अगर ये ट्रेन का ड्राइवर साइक्लिस्ट को देखे, इसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसकी स्पीड 60 है, इसको लगेगा इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। क्यों, क्योंकि किसको देख रहे हैं, इसकी तरफ आते हुए साइक्लिस्ट को। तो जब ट्रेन का ड्राइवर साइक्लिस्ट को देखेगा तो उसको लगेगा कि उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। जब हम हाईवे पे नहीं जा रहे होते, हमारी कार चल रही है, सामने एक और सामने कार आ रही है, हमें लगता है हमारी स्पीड बहुत तेज़ है। एक्चुअल में हमारी स्पीड तेज़ नहीं है, उसकी स्पीड भी तेज़ है। तो बेसिकली दो स्पीड आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक की स्पीड 60, एक की 6, या एक की स्पीड 60, एक की 56, तो 60 वाले को लगता है कि मैं ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा हूँ 56 वाले को, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे चल रहे हैं। तो उसको लगेगा कि मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है, तो इसलिए ये ऐड करके आपके पास आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया था, एवरेज वेलोसिटी है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया था, ये नहीं हुआ था। एट्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बॉडी इज इन मोशन
along a straight line as it crosses a fixed point. तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, बॉडी पीछे से आ रही है और इसे क्रॉस कर रही है. कितने लोग मानते हैं कि यहाँ पर u 0 है? नहीं मानते. क्यों? क्योंकि एक बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है और एक फिक्स पॉइंट को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है. अब रेस्ट पे पड़े हुए क्रॉस थोड़ा ना करेगी, चलती आ रही है तभी क्रॉस कर रही है. तो कुछ ना कुछ u तो होगा. अ स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड, तो t अभी कितना है? 0. यहाँ पे t 0. बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 180 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड. तो पहले 3 सेकेंड के अंदर बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 180 सेंटीमीटर है. एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड. तो डायग्राम क्लियर है. 3 सेकेंड में 180 और अगले 5 सेकेंड में कितना? 220. ठीक. तो आपको क्या करना है? What will be the velocity at the end of 9th second from the stop? कितने लोग एग्री करते हैं 9th? तो क्या लगेगा? s nth. क्या फॉर्मूला s nth का? कितने भोले हो तुम. लगेगा ही नहीं. उसने कब कहा डिस्टेंस निकालो? उसने कहा वेलोसिटी निकालो. वेलोसिटी के लिए थोड़ा लगता है. वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस ही होती है. v इक्वल टू यू प्लस एटी लगेगा. थ करके s nth मत लगा देना. वो तुम्हें पूछेगा वेलोसिटी और तुम खाम का ही एस nth लगाते रहोगे. वो अगर ये पूछता व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल, फिर लगता एस nth. उसने क्या पूछा? वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकेंड. तो फिर क्या करना है? यहां से u निकलेगा और 9 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकलेगी बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. ऐसे निकलेगा. एस एन थ मत देख लेना कि थ पूछा था तो लगा दिया एस एन मत करना. तो वेलोसिटी पूछी है तो निकाल लो u और a कैसे निकलेगा. पहले लगाओ इन पे इक्वेशन लगाओ, इस पे इक्वेशन लगाओ. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और पहले u और a निकालो. जैसे पहली इक्वेशन में लगा दी यहाँ पे 180 इज u इंटू 3 हाफ इंटू 3 a इंटू 3 का स्क्वायर. ये पहली इक्वेशन है. तो पहली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लगाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब दूसरी लगाओ और फिर आंसर निकालो. पीछे क्लियर है सबको? यहाँ पे 180 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर है? ठीक है. यस या नो बोलना. अगली इक्वेशन मैं फिर से इसमें लगाऊंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो बोलो 220 इज इक्वल टू u इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a इंटू 5 का स्क्वायर. कितनों ने ये बनाई? गलत बनाई. क्योंकि अगर तुमने यहां पे ये बनाई, तुम्हें u तो पता ही नहीं इसका क्या है, तो तुमने u इसका कैसे यूज कर लिया? तुम अगर ये जर्नी ले रहे हो तो तुम्हें तो u यहां का लेना था और तुम u वहां का ले रहे हो. क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस तो ये है ना 220. तुम्हारा u क्या बनेगा? ये बनेगा यहाँ की वेलोसिटी. यहाँ की वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो जिन्होंने बनाई उसका आंसर नहीं आता. सही है. तो मैंने क्या किया? मैंने इसमें स्टार्टिंग से जर्नी बना ली. फिर से स्टार्टिंग से पूरी की पूरी जर्नी ले ली.
कंप्लीट जर्नी में टोटल डिस्टेंस को मुझे अब क्या पुट करना पड़ा, 220 प्लस 180, तो टोटल इज 220 प्लस 180। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कंप्लीट जर्नी शुरू से यूज की तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह u। अब टाइम में क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 5 कितना, 8, तो u इंटू 8 प्लस हाफ इंटू a इंटू 8 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि अपने को u कॉमन करना था दोनों में, तो बेटर है जर्नी स्टार्टिंग से लो, दोनों केस में जर्नी स्टार्टिंग से लो के अपने पास आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सबसे पहले आपने 180 वाली जर्नी में इक्वेशन लगाई, फिर आपने टोटल जर्नी में इक्वेशन लगाई 180 प्लस 220 u इंटू 8 प्लस हाफ इंटू a इंटू 8 स्क्वायर। अब इसे जरा प्लीज सॉल्व करो और बताओ u और a क्या आ रहा है, और जो भी u और a आएगा उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक करो। तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ गई, चेक करो 1 एंड 2, और 1 एंड 2 सॉल्व करके चेक करो कितने होगा, a -4 आ रहा है, -4 और u की वैल्यू 66 आएगी, तो u आएगा और a आएगा। चेक करो, और एक बार u और a आ गया, अब अप्लाई कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u की जगह कितना, 66, एक्सेलरेशन की जगह -4, टाइम की जगह 9। सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के आंसर आएगा, प्रोवाइडेड आपके पास u और a होना चाहिए, और u और a कैसे निकालना है, आई होप समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करके आंसर कितना है, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन भी है शायद, एक और चेक करना, लास्ट कौन सा है, यही है बस, इसके बाद खत्म है ये।